देखिए, धनतेरस पर हम लोग क्या क्या चीजें खरीद कर लेकर आते हैं। मैं अक्सर वीडियो में आपको दिखाती रहती हूँ, लेकिन जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और ये सारी चीजें मेरी पुरानी हैं, तो ये सभी चीजें आपको धनतेरस पर अवश्य खरीद कर लेकर आनी चाहिए। क्या नहीं खरीद कर लेने चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। और धनतेरस वाले दिन पूजा किन किन वस्तुओं की करनी चाहिए, क्या हम जितने भी वस्तुएं लाते हैं सभी धनतेरस पर हमें पूजा कर लेना चाहिए अथवा नहीं। बहुत सारी बातें धनतेरस खरीदारी से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रमुख होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करें और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। पूजा का जो शुभ समय है वो 29 अक्टूबर को शाम को प्रदोष काल में ही है। और धनतेरस खरीदारी आप 30 को भी कर सकते हैं, लेकिन 1:15 तक यानी 1:15 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो धनवंतरी देवता, कुबेर देवता, माता लक्ष्मी की जो पूजा का शुभ समय है वो 29 अक्टूबर को संध्या के समय प्रदोष काल में, और ज्यादातर लोग प्रदोष काल पूछते हैं, तो आपके यहाँ सूर्यास्त से 15 मिनट पहले और सूर्यास्त से 15 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। आप 20 मिनट 25 मिनट बाद भी पूजा कर सकते हैं। ये समय होता है गोधूली बेला, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। तो आपने जाना कि 29 अक्टूबर को धनतेरस का पर्व पूजा के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, धनतेरस की खरीदारी में सबसे ज्यादा महत्व रखता है जल रखने का पात्र। ये मेरा पिछले साल का है, ये नहीं कई साल से है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ, क्योंकि धन त्रयोदशी पर समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर ही धनवंतरी देवता का प्राकट्य हुआ था और उनके हाथों में ये अमृत कलश था। इसी वजह से लोग इस दिन पात्र यानी बर्तन खरीदते हैं। अब ये बर्तन आपने सोने चांदी यानी धातु के खरीदें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आपका बजट नहीं है, आपके पास ज्यादा धन नहीं है, आप मिट्टी के बर्तन अवश्य खरीदें। इस दिन मिट्टी के भी बर्तन खरीद के लाने की बात कही गई है। इस दिन पूजा पाठ से जितनी भी संबंधित चीजें, हम बात करें माता लक्ष्मी और गणेश की, जैसे कि हर दीपावली पे लोग लेकर आते हैं दिए, जो मिट्टी के दिए होते हैं लगाने के लिए, वो आप ला सकते हैं। इस दिन आपने अपने घर में सुख समृद्धि के लिए भी कुछ चीजें विशेष लेकर आते हैं, तो वो क्या क्या चीजें हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, हर बार लक्ष्मी गणेश लाना कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारी बहनें अपने घर में सोने चांदी की या पीतल की, धातु की मूर्तियां रखी हैं, तो उनका कहना है कि क्या हम उसे हर बार लेकर आए या क्या, कैसे। बिल्कुल नहीं। आपकी जो धातु की मूर्तियां हैं उन्हें पंचामृत से स्नान करा के उनके लिए वस्त्र आप खरीद लें और उनको विधिवत तरीके से आपको पूजन करना चाहिए। वो हमेशा के लिए हो जाती हैं। और जो लोग मिट्टी की लेकर आते हैं वो 1 वर्ष के बाद आप उन्हें विसर्जित कर दीजिए यथोचित स्थान पर। ऐसे इधर उधर आप उन्हें, उनका अपमान ना करें, ठीक है। कई लोगों ने पूछा था कि मैम, तो हम लोगों के यहाँ तो गंगा जी हैं, तो उनके किनारे हम लोग गड्ढा खोद के जमीन में दबा देते हैं, ऐसे विसर्जन किया जाता है। किसी पार्क वगैरह में किसी पेड़ के नीचे भी खड्डा खोद के आप दबा दीजिए। भगवान जी के वस्त्र, पुरानी पुस्तकें आदि आप अपने वहां पर करें, या अपने घर में गमले में भी पानी में सड़ा सकते हैं पुस्तकें वगैरह, कागज की जो प्रतिमाएं होती हैं वो। तो चलिए, देर न करते हुए हम जानते हैं कि हमें क्या क्या चीजें खरीदनी होती हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। और पूजा की वीडियो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। धनतेरस पूजा, दिवाली पूजा, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों के यहाँ जैसे कि धन त्रयोदशी पर चांदी का बहुत बड़ा महत्व है, सिक्के खरीदने का। तो सिक्के में कौन सा सिक्का लाना चाहिए मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी बताया था। तो देखिए, ये वाला सिक्का हम लोग लेकर आते हैं इस तरह से, तो जिनपे गणेश और लक्ष्मी का चित्र अंकित नहीं है, ये वाला सिक्का आपके लिए ज्यादा अच्छा है, आपके भविष्य के लिए अच्छा है, तो आप ये लेकर आए। यदि आपने अभी तक कभी सिक्का नहीं खरीदा, आप सोच रहे हैं कि पहली बार हम खरीद लें,
तो आप लक्ष्मी गणेश के चित्र वाला अंकित ला सकते हैं, जो कि धन पोटली में या अपने घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा आदि करने के लिए काम में आता रहता है। तो वो आप इस तरह से ला सकते हैं। सिक्के लाएं और इनका इस्तेमाल क्या है, पूरे सालों साल आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो ये सिक्के पूजा के बाद, दीपावली पूजा पर ही आपको सिक्कों की पूजा करनी है। धन त्रयोदशी पर हम जो भी कोई भी बर्तन लेकर आते हैं, कोई भी पात्र लाते हैं, उनका पूजन हम नहीं करते हैं। उन्हें गंगा जल का छिड़काव करके हल्का सा हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर अलग रख देते हैं। दीपावली वाले दिन सभी वस्तुओं को हम माता लक्ष्मी के भोग प्रसाद के लिए या फिर माता लक्ष्मी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से सिक्के आदि भी उस दिन सिर्फ आपके घर के लक्ष्मी गणेश और धनवंतरी देवता, यम का दीपक आदि इस तरह से पूजन होता है, उनका दीपदान होता है धन त्रयोदशी के दिन, जो कि 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब पात्र में हो सके तो जल रखने का पात्र, मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं, लोटा ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, जग ले सकते हैं, बाल्टी ले सकते हैं धातु की। ये सारी चीजें कोई ना कोई एक चीज आप ले सकते हैं। आपका ज्यादा बजट नहीं है तो आप एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, कलश ले लीजिए, ठीक है। जल भरने के लिए जो आप कलश लगाएंगे दीपावली पर, उसके लिए आप ले सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको दिखाया था, इसे बोलते हैं चौघड़िया। ये मिट्टी का होता है, 4 कुल्हड़ एक साथ मिक्स रहता है, और ये माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन इस पे भोग लगाते हैं। जो हमारी पूजा की वीडियो है, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, ये है चौघड़िया। और इसी में उस दिन माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है, और उस दिन पूरी रात्रि भोग माता के सामने रखा रहता है। और इस भोग का विशेष उपाय, दोस्तों सिक्के के बारे में बात रह गई थी, इसको पूजन करके आपको अपनी रसोई में चावल के कंटेनर में रखना होता है। जब कभी मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग पूछते हैं, तो इसे भाई दूज वाले दिन या दूसरे वाले दिन 1 नवंबर को दोपहर में भी आप रख सकते हो, ये ऐसे। और ये चौघड़िया का जो भोग होता है, ये आप सालों साल स्टोर करके रखें। किसी विशेष कार्य में जा रहे हैं, उस भोग कर खा कर जाते हैं, जो खील, बतासे, रेवड़ी आदि होता है, तो उससे आपका काम बनता है। तो इसीलिए ये मिट्टी का चौघड़िया लाएंगे और उसमें एक में खील रखेंगे, एक में वो जो चूड़ा होता है, मुरमुरे होते हैं और बताशे होते हैं, जो मिट्टी के छोटे छोटे मीठी चीनियों का खिलौना होता है, ये चारों में भर दिया जाता है और ये माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। तो ये आपको जरूर खरीदना है। दूसरा ये आता है ग्वालन। ये इसमें हमने अगले साल दिया लगाया था, इसलिए आप देख सकते हैं। ये है ग्वालन। तो ये भी, इससे माता लक्ष्मी के दिए लगाए जाते हैं, घी के दिए आप इसमें लगा सकते हैं, तेल के भी लगा सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी को 5 दिया घी का लगाए थे, बाकी पूरे घर में आपने सरसों के तेल का लगाते हैं। माता जी को घी का ही दिया लगाते हैं। हमारे लोगों के यहाँ कुल देवी की पूजा होती है, तो उनके लिए भी घी का दिया हम लोग लगाते हैं। ये आप लेकर आइएगा। धनतेरस वाले दिन ये सारी बातें, मिट्टी के दिए लेकर आएंगे। और ये रहा आपका घरौंदा। बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है। ये मैं लास्ट ईयर लेकर आई थी, और इसमें भी एक दीप रखकर और घरौंदे का भी हल्दी कुमकुम से पूजा किया जाता है। इससे आपके जीवन में घर बनने का योग बनता है। और यदि आप चाह रहे हैं कि आपका मकान बने, तो एक घरौंदा शनिवार को आप दान कर सकते हैं। धन उस पे लेकर आइए आप दिवाली के पर्व में, और शनिवार को शुक्ल पक्ष में आप दान कर सकते हैं। मंदिर में रखकर आ जाइए घरौंदा। जितना मकान चाहिए उतने स्टोरी का आप इस तरह से दान कर सकते हैं। आपका घर बनने का योग, जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि मेरा घर बन जाए, और बनता नहीं है, नई प्रॉपर्टी कुछ भी खरीद रहे हैं, उसके लिए घरौंदे का दान किया जाता है। इससे आपका घर बनने का योग आता है। तो ये हो गया। अब झाड़ू के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू भी धन त्रयोदशी पर लाने की बात कही गई है। तो 1 झाड़ू लाएं कि 2 झाड़ू लाएं, कैसे? तो देखिए, झाड़ू की जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल में जानकारी दी है। झाड़ू आप ला सकते हैं, और धन त्रयोदशी यानी कि कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदने की बात है, तो आप जरूर लेकर आए। फूल झाड़ू, सींक झाड़ू, जो आपके घर में जरूरत हो आप लाएं। प्लास्टिक की झाड़ू नहीं लाएं। प्लास्टिक की झाड़ू लाने का कोई वो नहीं है, उसका कोई महत्व तो नहीं होता है। तो आप फूल झाड़ू लाएं, सीक झाड़ू लाएं, 2 में से कोई भी ला सकते हैं। जोड़े से भी ला सकते हैं, सिंगल भी ला सकते हैं। जितनी भी आपको आवश्यकता हो आप लेकर आएं। दूसरी अहम बात,
इस दिन आपको पूजा के साथ दान पुण्य जरूर करना चाहिए। तो दान पुण्य गोधूली बेला में ना करके आप दिन में कर सकते हैं। और सबसे अहम होता है सफाई कर्मचारी को दान। तो आपके गली मोहल्ले की जो सफाई करते हैं वो, आपके घर में कोई आपकी हेल्पर है, उनको कुछ दक्षिणा, कुछ उपहार अवश्य दीजिएगा। इससे आपके जीवन में शुभता आती है। बहुत सारे लोग धनतेरस पर मोटर गाड़ी आदि खरीदते हैं, यानी कि आप लग्जरी कार वगैरह खरीदते हैं तो आप खरीदें, लेकिन कार खरीदने से पहले उसका पूजन आदि भी कर ले। वो सभी को पता होता है, पुरोहित वगैरह होते हैं जब आप मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन लोहे की कोई वस्तु जैसे तवा, चिमटा, अंगीठी या फिर शनि ग्रह से संबंधित, अब देखिए आप कहेंगे कि लोहे की तो कार भी होती, गाड़ी भी, नहीं। लग्जरियस जिसमें हमारा धन अधिक खर्चा होता है वो शुक्र ग्रह से संबंध रखने लगता है। जैसे हम चप्पलों की बात करें तो हमारे चप्पल, सैंडल, जूता जो होते हैं वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वहीं पर जो रत्न जड़ित सैंडल, जूते, चप्पल होते हैं जिसमें मोती मड़ियां लगी होती हैं, एम्ब्रॉयडरी हुई रहती है, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि वो वैभव विलासता का है। चप्पल, जूता तो आपकी एक जरूरत है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। तो मैंने आपको क्लियर करने की बात कही कि उसको शनि ग्रह से जोड़कर नहीं देखा जाता। शनि ग्रह से जोड़कर जैसे कि आप खलबट्टा कह लीजिए, या हम बात करें तवा है, चिमटा है, अंगीठी, इस तरह की चीजें आप ना खरीदें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए शुभ समय में धनत्रयोदशी पर आप इन सब चीजों को लेकर आए और धनिया अवश्य लेकर आए। जो कोरिएंडर सीड होता है वो भी आपको लाना चाहिए, माता लक्ष्मी को चढ़ाना भी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।